अक्सर सवाल होता है कि लड़कियों का फेवर कोर्ट क्यों करती है, पुलिस थाना क्यों करता है, हर जगह लड़कियों की क्यों सुनी जाती है, हमारी क्यों नहीं सुनी जाती। अब इसका जवाब बहुत सीधा सा तो नहीं है, लेकिन अगर हम अपने डेमोग्राफ की तरफ देखें, अपनी जनसंख्या की तरफ देखें, तो औरतें आज भी 933 पैदा होती हैं और आदमी आज भी 1000 पैदा होते हैं उसकी तुलना में, यानी अभी भी 70 ज़्यादा है। और जिस ज़माने में हम थे उस ज़माने में ये रेशियो और भी ज़्यादा कम था। दूसरी बात, अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं अगर हम भारत के संविधान की, तो वो भी इक्वालिटी की बात करता है। लेकिन अब इक्वालिटी आएगी कहाँ से? इक्वालिटी लाने के लिए तो समान अधिकार देना पड़ता है। अब जैसे SC ST हैं, उनको ऊपर लाने के लिए उनको नौकरी, कोटा वगैरह वगैरह दिया गया ना, उसी प्रकार औरतों के उत्थान के लिए उनको कानून में ज़्यादा तवज्जो दिया गया, जिससे कि भ्रूण हत्या ना हो और ये सारी चीज़ें ना हो। और जितने भी लॉज थे वो सारे वुमेन्स के फेवर में बनाए गए, ताकि इंडिया में औरतों को प्रोत्साहन मिले, उन्हें एक लाइबिलिटी ना समझा जाए। तो दहेज प्रथा वगैरह वगैरह जितने भी ये कानून थे, ये सब औरतों को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए गए, उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए बनाए गए, संविधान को ध्यान में रखते हुए। अब हम तीसरे पॉइंट पे आए तो इंडिया में पैट्रियार्कल सोसाइटी है, यानी कि पितृसत्ता है। पितृसत्ता का मतलब होता है कि जो भी कार्यक्रम होगा, जो भी घर का चलाना होगा, खर्चा वर्चा जो भी होगा, जो भी मेजर डिसीजंस होंगे, जो भी उत्तराधिकार होगा, जो कुछ भी होगा, सब का सब या तो घर का आदमी यानी कि हस्बैंड करेगा। पहले एक लड़की पैदा होती है तो वो पिता की बेटी होती है, उसका वहां कोई अधिकार नहीं होता। देन देयर आफ्टर वो अपने हस्बैंड की बात आती है, उसका वहां भी कोई अधिकार नहीं होता। देन उसके बाद उसका अगर पति की डेथ हो जाए तो भी वो घर के उत्तराधिकारी नहीं बनती, तब भी सन जो होता है, मतलब बेटा जो होता है, वो उत्तराधिकारी बनता है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कितनी जातियां हो रही थी। इन सब चीजों से निपटने के लिए इस तरीके से किया गया। और एक सबसे खतरनाक एग्जाम्पल जो है वो है मनुस्मृति का। मनुस्मृति भी कहती है कि औरतों को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है घर के मुताबिक। उनके हिसाब से औरतों का जो गोत्र होता है वो खुद का नहीं होता। इंडियन सोसाइटी में औरतों का जब वो शादी से पहले होती है अपने पिता के पास तो पिता का गोत्र होता है, जब शादी हो जाती है तो पति का गोत्र हो जाता है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से कि उनका तो खुद का गोत्र भी नहीं है। अब ऐसे में कोर्ट की सारी सिंपैथी उनकी तरफ होना, इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए बहुत नॉर्मल सी बात है। तो आप जब कोर्ट जाते हैं तो आप ये मान के चले कि आप अपना जुर्म साबित होने से पहले ही कोर्ट के द्वारा कुछ हद तक दोषी मान लिए गए हैं। अब जब तक आप अपने को बेगुनाह साबित नहीं करते तब तक कोर्ट आपको एक दोषी की तरह देखेगी। खर्चे की बात भी आपसे ही की जाएगी और हर तरीके की बात आपसे ही की जाएगी। तो थोड़ा मन कड़ा करके चलें शुरू से, और बात बात पर ये ना कहें कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। आप बस ये समझें कि जैसे सड़क पे चलते हुए हर आदमी पर रेप केस नहीं लगता, हर आदमी गलत केस के अंदर नहीं फंसता, लेकिन जब फंसता है तो आप देखेंगे कि मतलब इंडिया में कानून जो है वो आदमियों के ऊपर अगर लग जाए कहीं से भी, तो चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होगा ना, तो वो भी कुछ नहीं कर सकता। अगर आप रशिया जाएंगे तो वहाँ के कानून हल्के हैं, क्योंकि वहाँ पे औरतों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। इंडिया में औरतों की पॉपुलेशन बहुत कम है, उन्हें एक भार की तरह देखा जाता था। इस वजह से आप देखेंगे कि हमारे जितने भी कानून हैं, जो भी व्यवस्था है, वो सब औरतों को सपोर्ट कर रही है आज की डेट में, ताकि समय के साथ साथ उनको प्रोत्साहन मिले और लोग उन्हें भार ना समझे और वो खुद भी अपने आप को भार ना समझे और हमारे देश की इकोनॉमी में इक्वल तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाए। हालांकि ये जितने भी लॉज हैं, ये जो कुछ भी है, ये इस टाइम देखा जाए तो गलत ही है, लेकिन कई बार आंखें मूंदनी पड़ती हैं चीजों को देख करके, और समय के साथ साथ चीजें ठीक होंगी। जैसे एक जमाने में 498 आया था, तो आज की डेट में आप देखेंगे तो वो थोड़ा थोड़ा लाइट हो गया। बाकी सारे केसेस भी ऐसे ही करके धीरे धीरे करके समय के साथ साथ हल्के पड़ते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे ये जनसंख्या वाला और ये सारी चीजें जब हल्की होंगी तो समय के साथ साथ कानून भी हल्के होते जाएंगे। अपने आप को कहीं भी बचा के चले। धन्यवाद, और माफी चाहूंगा अगर मैं आपके सवाल का यहाँ पे जवाब नहीं दे पाया। मैं चाहता था एक वार्तालाप करना आपसे छोटी सी, क्योंकि अक्सर लोग आकर के मुझसे पूछते हैं कि हमारे खिलाफ पुरुष होने के क्या एक गुनाह है और ये सारी चीजें क्या एक गलत है। तो नहीं, गलत तो नहीं है, लेकिन चाहे हम हो चाहे आप हो, पिसते तो हर कोई है। पुरुष ने फायदा भी उठाया है तो अब थोड़ा बहुत नुकसान भी झेलना पड़ेगा।